मैं हूँ रेशम दिलपसंद फूड के साथ। व्यूअर्स, आज मैं फिर आपके लिए एक ज़बरदस्त और बहुत ही बेहतरीन रेसिपी लाई हूँ। जब आप उसको बनाएंगे और खाएंगे तो आप वाकई कहेंगे कि ये बहुत ही यमी और डिलीशियस रेसिपी थी। सो मैं आपको बताती हूँ, उस रेसिपी का नाम है लैम लेग रोस्ट। सो आज मैं जो है लैम लेग रोस्ट बनाना बताऊँगी कि किस तरह लैम जो है हम रोस्ट कर सकते हैं और के साथ सिखाऊंगी। तो चले आए व्यूअर्स, हम चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ और क्या हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो भी मैं आपको बताती हूँ। सो हम स्टार्ट करते हैं। व्यूअर्स, मैंने जो है ये 3 kg लेग लिया है और इसको सबसे पहले जो है हमने ऐसे कट लगाने हैं। कट इसलिए लगाते हैं ताकि अंदर तक इसका जो है मसाला चला जाए। कट इतना लंबा लगाना है कि वो हड्डी तक जाए इसका कट। इस तरह हमने कट लगाने हैं हर जगह। और कट का साइज इतना बड़ा बड़ा होना चाहिए, ज्यादा करीब ना, क्लोज ना कीजिएगा तो फिर ये घुल जाएगा। ओके व्यूअर्स, अब हम जो है सारे मसाले जो हैं एक बाउल में ऐड करते हैं। इसके बाद फिर हम उसको लेग में जो है लेंगे। तो क्या है कि सबसे पहले जो है मैंने रेड चिली ली है 1 टेबल स्पून, और ये 1 टीस्पून जो है मैंने हल्दी ली है, टर्मरिक ली है, और 1 टेबल स्पून जो है मैंने पेपरिका पाउडर लिया है, और 1 टेबल स्पून मैंने गरम मसाला लिया है। टीस्पून जो है वो मैंने ब्लैक पेपर लिया है। आप इस चीज का हमेशा ख्याल रखा करें, आप जिस तरह स्पाइस खाते हैं तो आप उस हिसाब से आप उसको तेज और कम कर सकते हैं। अच्छा, मैंने जो है 1 टीस्पून जो है गरम मसाला लिया है। 1.5 टीस्पून जो है मैंने टिक्का बोटी मसाला लिया है, थोड़ा सा फ्लेवर के लिए। या अगर नहीं भी है तो ना डालें, कोई ज़रूरी नहीं है। और इसके बाद जो है मैंने 100 ml जो है वो मैंने लेमन जूस लिया है। 200 ग्राम जो है हमने योगर्ट लिया है। और हमने ये 3 टेबल स्पून जो है जिंजर गार्लिक लिया है। टेबल स्पून जो है मैंने सॉल्ट लिया है, लेकिन 1.5 टेबल स्पून जो है वो मैं इसमें डालूंगी, और 1 टेबल स्पून जो है वो मैं लेग पे लगाऊंगी। ये मिक्स हो चुका है, ये देखिए। अच्छी तरह इसको मिक्स करना है और इस तरह ये हर स्पाइस जो है वो सब इसमें मिक्स हो जाए। ले आई हूँ और क्या करूँगी, सबसे पहले मैं उस पर नमक लगाऊंगी जो 1 टेबल स्पून मैंने रखा था। ये एक बहुत ज़बरदस्त टिप है, इससे आपका जो मटन का जो भी हम जब रोस्ट होगी तो बहुत अच्छा इसमें जो है नमक का भी टेस्ट आएगा। मतलब बाज़ों का जो है वो टेस्ट नहीं आता नमक का, तो अगर आप पहले लगा लेंगे इससे इसका बहुत अच्छा टेस्ट आएगा, फीकापन खत्म हो जाएगा। क्या करना है, नमक के बाद जो मैंने सॉल्ट लगाया था उसके बाद मुझे कच्चा पपीता, ये कच्चा पपीता है जो मैंने 2 स्पून लिया हुआ है, 2 टेबल स्पून ये कच्चा पपीता है। इसको मैंने इस तरह लगाना है। कच्चा पपीता हम इसलिए लेते हैं ताकि ये अच्छी तरह मीट को टेंडर कर ले। इसको भी इसी तरह लगाना है। व्यूअर्स, मैंने एक बटर पेपर लिया है और इसके अंदर जो है मैंने लेग लग दी है। बटर पेपर लेने का मकसद ये है, मॉइस्चर रहेगी और टेंडर रहेगी, बहुत अच्छा इसमें
सारा मिक्स भी हो जाता है, सारा फ्लेवर भी आ जाता है। तो अब हम इसको इसमें जो मैंने मिक्स किया हुआ था स्पाइस सारा, वो मैं अब इसमें लगाऊंगी इस तरह। करूंगी ओके व्यूअर्स, मैंने इसको रैप कर लिया है फॉइल के अंदर और मैं इसको ओवरनाइट के लिए रख देती हूँ फ्रिज के अंदर। ओके व्यूअर्स, ये देखें जो मैंने ओवरनाइट के लिए रखी थी लेग, वो टोटली जो है मैरिनेट हो चुकी है और मैंने इसको ओवन में रख दिया है 1 से 2 आवर्स के लिए और 160 डिग्री पे। और इसके मेन टाइम मैं इसको चेक करती रहूँगी और नाइफ लगा के कि अगर ये नरम हो जाएगा, जैसे कुक हो गई है, तो मैं फिर इसको डिश आउट करती हूँ। लेकिन मैं इसको अभी 1 से 2 आवर्स के लिए रखूँगी। निकाल लिया है और अब मैं इसको खोलती हूँ। माय गॉड, इतनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है, ये देखें। अब मैं इसको डिश आउट करती हूँ और मैं आपको दिखाती हूँ ये किस तरह बनी है। मैं इसको डिश आउट करती हूँ। मैंने इसको डिश आउट कर दिया है अपने ओवन की प्लेट से और ये इतनी ज़बरदस्त और इतनी बेहतरीन बनी है लेग कि जब आप बनाएंगे तो वाकई आप कहेंगे कि बहुत ही यमी बनी है। जाने से पहले मुझे आप सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक एंड शेयर कीजिएगा अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है, और साथ ही रिंग बेल का बटन है, आप उसको प्रेस करें ताकि मेरी नई आने वाली रेसिपी आपको सबसे पहले मिले। बहुत सारी नेक दुआओं के साथ मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। और फिर मैं हाजिर होंगी आपके साथ एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज।